रज्जब कसाई अपना रोजगार करके ललितपुर लौट रहा था। साथ में उसकी पत्नी थी और गांठ में 200-300 रुपए की बड़ी रकम थी। मार्ग बहुत ही बीहड़ था और एकदम सुनसान था। ललितपुर गांव काफी दूर था, बसेरा कहीं ना कहीं लेना ही था। इसीलिए उसने मडपुरा नाम के एक गांव में ठहर जाने का निश्चय किया। उसकी पत्नी को बुखार हो गया था, रकम पास में थी और बैलगाड़ी किराए पर करने में खर्च ज्यादा पड़ता। इसीलिए रज्जब ने उस रात आराम कर लेना ही ठीक समझा। परंतु ठहरता कहाँ, जात छिपाने से काम नहीं चल सकता था, क्योंकि उस गांव में बहुत से लोग उसको पहचानते भी थे। वह उस गांव से बहुत से कर्मण्य और अकर्मण्य जानवर खरीद कर ले जा चुका था। रज्जब ने अपनी जान पहचान के कुछ लोगों से रात भर बसेरे लायक स्थान की याचना की, परंतु किसी ने भी उसकी याचना मंजूर नहीं की। उन लोगों ने अपने जानवर रज्जब को अलग अलग और लुक्के छिपे बेचे थे, परंतु रज्जब को अपने घर ठहराने से तरह तरह की खबरें फैल सकती थी। इसीलिए सब ने उसको इनकार कर दिया। उसी गांव में एक गरीब ठाकुर रहता था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी जिसको किसान जोते हुए थे, जिसका हल बैल कुछ भी नहीं था, लेकिन अपने किसानों से 2-3 साल का पेशगी लगान वसूल कर लेने में ठाकुर को किसी विशेष बाधा का सामना नहीं करना पड़ता था। उसका छोटा सा मकान था, परंतु गांव वाले उसके मकान को गड़ी शब्द कहकर पुकारते थे और ठाकुर को डर के मारे राजा शब्द से संबोधित करते थे। शामत का मारा रज्जब इसी ठाकुर के दरवाजे पर अपनी पत्नी को लेकर पहुंच गया। ठाकुर वहीं बैठा हुआ था। रज्जब ने बाहर से ही सलाम किया। दाऊजू, एक विनती है। ठाकुर ने पूछा, क्या? रज्जब बोला, दूर से आ रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ। मेरी औरत को बहुत जोर से बुखार आ गया है। जाड़े में बाहर रहने से ना जाने इसकी क्या हालत हो जाएगी, इसीलिए रात भर के लिए कहीं 2 हाथ जगह दे दीजिए। ठाकुर ने प्रश्न किया, कौन लोग हो तुम? हूं तो कसाई, रज्जब ने सीधा सा उत्तर दिया और उसके चेहरे पर गिड़गिड़ाहट के भाव थे। ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखों में कठोरता छा गई और बोला, जानता है किसका घर है ये? यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे की तूने? रज्जब ने आशा भरे स्वर में कहा, ये राजा का घर है, इसीलिए शरण में आया हूँ। तुरंत ठाकुर की आंखों से कठोरता गायब हो गई। वह जरा नरम स्वर में बोला, किसी ने तुमको बसेरा नहीं दिया? नहीं महाराज, रज्जब ने उत्तर दिया। बहुत कोशिश की, परंतु मेरे खोटे पेशे के कारण कोई सीधा नहीं हुआ। वह दरवाजे से बाहर ही एक कोने में बैठा हुआ था। उसकी पत्नी दर्द के मारे कर्राह रही थी और कांप रही थी। ठाकुर बोला, तुम भीतर आ जाओ और एक कोने में पड़े रहना। जब वह दोनों भीतर आ गए तो ठाकुर ने पूछा, तुम यहाँ से उठकर कब जाओगे? जवाब मिला, अंधेरे में ही महाराज। खाने के लिए रोटियां बांधी हुई है, इसीलिए पकाने की जरूरत ना पड़ेगी। तुम्हारा नाम? रज्जब। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने रज्जब से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? रज्जब ने जगह का नाम बतलाया। वहाँ किस लिए गए थे? अपने रोजगार के लिए। काम तुम्हारा बहुत ही बुरा है। क्या करूं, पेट के लिए करना पड़ता है। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार नियत किया है वही उसी को करना पड़ता है। क्या कोई कमाई हुई? प्रश्न करने में ठाकुर को जरा संकोच हुआ और प्रश्न का उत्तर देने में रज्जब को उससे भी ज्यादा संकोच हुआ। रज्जब ने जवाब दिया, महाराज, पेट के लायक कुछ मिल गया है, बस यूं ही समझ लीजिए। ठाकुर ने इस पर कोई जिद नहीं की। रज्जब एक क्षण के बाद बोला, भोर होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तब तक मेरी घरवाली की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गए। काफी रात गए। कुछ लोग ठाकुर के घर के बाहर आए और बड़े ही दबे स्वर में ठाकुर को बुलाने लगे। ठाकुर बाहर निकल आया। अंगतुकों में से एक ने धीरे से कहा, दाऊजू, आज तो खाली हाथ लौटे हैं, कल संध्या का सगुन बैठा है। ठाकुर ने कहा, आज जरूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया? हाँ, आंगतुक बोला, एक कसाई रुपए बांधे हुए इसी ओर आया है, परंतु हम लोग जरा देर में पहुंचे
और वह खिसक गया। कल देखेंगे, जरा जल्दी जाएंगे। ठाकुर ने घृणासूचक स्वर में कहा, कसाई का पैसा न छुएंगे। क्यों? बुरी कमाई है। उसके रुपए पर कसाई थोड़े लिखा है, परंतु उसके व्यवसाय से वह रुपया दूषित हो गया है। रुपया तो दूसरों का है, कसाई के हाथ में आने से कसाई का थोड़े हुआ। मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है। हम अपनी तलवार से शुद्ध कर लेंगे। ज्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर से बाहर ही टाल दिया। भीतर देखा तो कसाई सो रहा था और उसकी पत्नी भी। ठाकुर भी जाकर सो गया। सवेरा हो गया, परंतु रज्जब ना जा सका। उसकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था, परंतु शरीर भर में पीड़ा थी और वह एकदम भी चल नहीं सकती थी। ठाकुर उसे वहां ठहरा हुआ देखकर क्रोधित हो गया। वह रज्जब से बोला, मैंने तुम्हारी खूब मेहमान नवाजी कर ली है। अभी थोड़ी देर में ही पूरे गांव को तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा, तो सारे लोग तरह तरह की बकवास करेंगे। तुम अभी इसी समय बाहर जाओ। रज्जब ने बहुत विनती की, परंतु ठाकुर ना माना। यद्यपि गांव भर में वो अपना दबदबा मानता था, परंतु लोकमत का दबदबा उसके ऊपर भी हावी था। इसीलिए रज्जब अपनी पत्नी सहित गांव से बाहर आ गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। मन ही मन में वो गांव वालों को कोसने लगा। उसे आशा थी कि आज पहर में उसकी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाएगी और वह पैदल यात्रा कर सकेगी, परंतु ऐसा ना हुआ। तब उसने एक बैलगाड़ी किराए पर लेने का निर्णय किया। बड़ी ही मुश्किल से एक गाड़ीवान किराए पर गाड़ी ले जाने के लिए तैयार हो गया। इतने में दोपहर हो गई। उसकी पत्नी को जोर का बुखार हो आया। अब जाड़े के मारे वह थर थर कांप रही थी। इतनी ज्यादा कांप रही थी कि रज्जब की हिम्मत उसे ले जाने की ना पड़ी। गाड़ी में अधिक हवा लगने का भय भी था। रज्जब ने उस समय यात्रा को स्थगित कर दिया, जब तक कि उस बेचारी की कम से कम कंपकपी बंद ना हो जाए। लगभग 1 घंटे बाद उसकी कंपकपी बंद हो गई, परंतु ज्वर अभी भी तेज था। रज्जब ने अपनी पत्नी को गाड़ी में डाल दिया और गाड़ीवान से जल्दी चलने को कहा। गाड़ीवान बोला, दिन भर तो यहीं लगा दिया, अब जल्दी चलने को कहते हो। रज्जब ने बड़े ही मीठे स्वर में उसको फिर से जल्दी चलने के लिए कहा। वह बोला, इतने किराए में काम नहीं चलेगा, अपना रुपया वापस ले लो, मैं तो घर जाता हूँ। रज्जब ने दांत पीसे। कुछ क्षण के लिए वह चुप रहा, फिर बहुत ही सचेत होकर कहने लगा, भाई, आफत सबके ऊपर आती है। मनुष्य ही तो मनुष्य को सहारा देता है, जानवर तो नहीं देते। तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं, कुछ दया से काम लो। कसाई को दया का व्याख्यान देते सुनकर गाड़ीवान को हंसी आ गई। उसको टस से मस ना होता देखकर रज्जब ने उसे और पैसे दिए। तब उसने गाड़ी चलाना शुरू किया। 5-6 मील चलने के बाद संध्या हो गई। आसपास कोई गांव भी नहीं था। रज्जब की गाड़ी धीरे धीरे चली जा रही थी। उसकी पत्नी बुखार में बेहोश सी पड़ी थी। रज्जब ने अपनी कमर को टटोला, जहां पर उसकी रकम सुरक्षित बंधी पड़ी थी। रज्जब को याद आया कि पत्नी के बुखार के कारण आंटी का कुछ बोझ कम कर देना पड़ा है, और उसे यह भी याद आ गया कि गाड़ीवान की जिद के कारण उसने उसको कुछ और पैसे व्यर्थ में ही दिए थे। उसको गाड़ीवान पर क्रोध आ रहा था, परंतु उसको क्रोध प्रकट करने की उस समय इच्छा ना थी। बातचीत करके रास्ता काटने की कामना से उन्होंने वार्तालाप शुरू किया। गांव तो यहाँ से दूर मिलेगा, बहुत दूर, वहीं ठहरेंगे। किसके यहाँ? किसी के यहाँ भी नहीं, पेड़ के नीचे। कल सवेरे ललितपुर चलेंगे। कल को फिर से पैसे मत मांग उठना। कैसे मांगूंगा? किराया ले चुका हूँ, अब फिर से पैसे थोड़ी मांगूंगा, जैसे आज गांव में हट करके मांगा था। बेटा, ललितपुर होता तो बतला देता। क्या बतला देते? क्या सेंत मेत गाड़ी में बैठना चाहते थे? क्यों बे, क्या रुपया देकर भी सेंत मेत का बैठना कहता है? जानता है मेरा नाम रज्जब है। अगर बीच में गड़बड़ करेगा तो नालायक यहीं पर तुझे छुरे से काट कर फेंक दूंगा और गाड़ी लेकर ललितपुर चला जाऊंगा। रज्जब क्रोध को प्रकट करना नहीं चाहता था, परंतु फिर भी बिना कारण के ही वह अपना क्रोध प्रकट कर बैठा। गाड़ीवान ने इधर उधर देखा।
अंधेरा हो गया था और चारों ओर सुनसान था। आसपास झाड़ियां खड़ी थी। ऐसा जान पड़ता था कि कहीं से कोई अब निकला कि अब निकला। रज्जब की बात सुनकर उसकी हड्डी भी कांप गई थी। ऐसा जान पड़ता था मानो पसलियों को उसकी ठंडी छुरी छू रही है। गाड़ीवान चुपचाप बैलों को हाँकने लगा। उसने सोचा कि कोई गांव आएगा तो गाड़ी छोड़कर नीचे खड़ा हो जाऊंगा और हल्ला गुल्ला करके गांव वालों की मदद से अपना पीछा रज्जब से छुड़ा लूंगा। रुपए पैसे भले ही वापस कर दूंगा, परंतु और आगे ना जाऊंगा। कहीं सचमुच मार्ग में मुझे ये मार ना डाले। गाड़ी अभी थोड़ी दूर और चली होगी कि बैल ठिठक कर खड़े हो गए। रज्जब सामने ना देख रहा था, इसलिए जरा कड़क कर गाड़ीवान से बोला, क्यों बे बदमाश, सो गया क्या? उससे भी ज्यादा कड़क आवाज में सामने रास्ते में खड़ी आदमियों की एक टोली में से एक आदमी का स्वर सुनाई दिया, खबरदार जो आगे बढ़े। रज्जब ने सामने देखा कि 4-5 आदमी बड़े बड़े लठ बांधकर ना जाने कहां से आ गए हैं। उनमें से एक ने तुरंत बैलों को रोक लिया और 2 लोग गाड़ी के दाएं बाएं खड़े होकर आक्रमण करने को तैयार हो गए। गाड़ीवान गाड़ी छोड़कर नीचे जा खड़ा हुआ, बोला, मालिक मैं तो गाड़ीवान हूँ, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। एक ने गरज कर पूछा, ये कौन है? गाड़ीवान की घिग्गी बंद गई थी, उससे कोई उत्तर देते ना बना। उन्होंने रज्जब को भी नीचे उतार लिया। तब रज्जब ने बड़े ही नर्म स्वर में कहा, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी औरत गाड़ी में बीमार पड़ी है, मुझे जाने दीजिए। उन लोगों में से एक ने रज्जब के सिर पर लाठी टिकाई। गाड़ीवान खिसकना चाहता था तो दूसरे ने उसे पकड़ लिया। अब गाड़ीवान ने अपना मुंह खोला, बोला, महाराज मुझको छोड़ दीजिए, मैं तो किराए से गाड़ी लिए जा रहा हूँ, मेरे पास खाने पीने के लिए बस 3-4 आने ही हैं। उनमें से एक ने पूछा, और ये कौन है, बतला। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई है। रज्जब के सिर पर जो लाठी टिकाई गई थी वह वहीं रह गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ। हाँ महाराज, रज्जब ने सहसा उत्तर दिया, मैं बहुत ही गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत सताओ, और मेरी औरत भी बीमार है। औरत जोर से कर्रा रही थी। लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी के कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ दो उसे, चले जाने दो यहाँ से। परंतु वह नहीं माना और बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर कर दूंगा, यदि ऐसे ना माने तो असाई कसाई हम कुछ नहीं मानते। छोड़ना ही पड़ेगा, उसने कहा, इस पर हाथ नहीं पसारेंगे और ना ही इसका पैसा छुएंगे। दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं? मैं देखता हूँ। और उसने तुरंत लाठी का एक सिरा रज्जब की छाती में अड़ा दिया और तुरंत रुपया पैसा निकालने का हुक्म दिया। रज्जब बोला, मेरी औरत बीमार है, बीमार हो तो मेरी बला से, मुझे क्या, मैं कसाईयों की दवा हूँ। उसने रज्जब को धमकी दी, खबरदार जो उसे छुआ, नहीं तो तुम्हारा सिर चकनाचूर कर दूंगा। वह मेरी शरण में आया था। उस लठैत ने आगे कहा, सब अपने अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। फिर गाड़ीवान से बोला, जा रे, हाँक कर ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचा कर आना, तब लौटना, नहीं तो अपनी खैरियत मत समझियो। और तुम दोनों में से किसी ने भी किसी को कुछ बताया तो तुम्हें भूसी में जलाकर खाक कर दूंगा। गाड़ीवान गाड़ी लेकर आगे बढ़ गया। दाऊजू, आगे से आपके साथ कभी ना आऊंगा। दाऊजू ने कहा, ना आना, मैं अकेले ही बहुत कुछ कर गुजरता हूँ, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लेना। असल में नरम हृदय वाला वह लठैत ठाकुर था, परंतु रज्जब कसाई नहीं जानता था कि उसी ठाकुर की वजह से आज वह लुटने से बचा है। ठाकुर ने अपना शरणागत धर्म निभाया और रज्जब को सुरक्षित उसके घर जाने दिया। इस तरह से रज्जब कसाई सुरक्षित अपने घर पर पहुंच गया। परंतु वो ये बात नहीं जानता था कि जिस ठाकुर ने उसे रात के समय शरण दी थी, उसी ठाकुर ने उसे एक बार फिर लठैतों के बीच में से बचा लिया था। ठाकुर भले ही एक कठोर हृदय आदमी था, परंतु अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करना
वो अपना धर्म समझता था और अपने शरणागत धर्म का पालन करने के लिए उसने अपने साथियों से भी बैर मोल ले लिया।